We don't just memorize our future here. We actually create it. This is JFA. आइए माँ जी। मीनत आई, सबके लिए चाय। मेरी बेटी चाय नहीं पीती। अब पीती है माँ जी। वाह, ये तो लाजवाब है। मैंने जब पहली बार पी थी तब मैंने भी यही बोला था। बर्ड लीफ इलायची चाय, ताजा इलायची से भरपूर, बिना किसी आर्टिफिशियल फ्लेवर के। JBG हेक्सा TMT पक्का है। JBG हेक्सा TMT पक्का है। कार्यक्रम के प्रायोजक है Educational initiative from the GIS Group, the wall of knowledge, engineering lives. करियर डॉक्टर के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि मैं कहती हूँ, करियर को लेकर कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में रहना नहीं चाहिए और उसका बेस्ट सोल्यूशन दे सके, इसलिए मैं यानी कि अभिलाषा आपके लिए ये शो लेकर आती हूँ। और आज हमारे साथ स्टूडियो में है दो दिग्गज फ्रॉम गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट JIS यूनिवर्सिटी से। सो वी हैव प्रोफेसर डॉक्टर जयंत घोष हु इज वाइस प्रिंसिपल इन दिस कॉलेज, एंड देन वी हैव मिस्टर राहुल सन्याल हु इज एडमिशन हेड इन द सेम कॉलेज। वेलकम टू द स्टूडियो सर। सो आप सभी को बता दूं, मैं सर से बात कर रही थी एंड अचानक मेरे मुंह से स्लिप हो गया हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। तो सर ने मुझे करेक्ट किया, होटल मैनेजमेंट एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट डिफरेंट है। सो सर, हाउ इट इज डिफरेंट? एग्जैक्टली। तो ये होता है कि हम लोग का जो कॉलेज है ये है आपका गुरु नानक इंस्टीट्यूट होटल मैनेजमेंट। तो हम लोग जो प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं उसमें है आपका हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट है प्लस होटल मैनेजमेंट है। तो जो होटल मैनेजमेंट है वो प्राइमरीली फोकसेस ऑन होटल इंडस्ट्री, लाइक जो 5 स्टार होटल्स है ये सारा इसमें फोकस होता है। और जो हॉस्पिटैलिटी है, हॉस्पिटैलिटी में आपका बहुत सारा चीज़ फोकस होता है, जैसे आपका एयरलाइंस है, क्रूज लाइन है, मल्टीनेशनल कंपनीज है, और जो ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर्स है ये सारा आपका कवर करता है। मतलब जहाँ पे गेस्ट आते हैं इंक्लूडिंग हॉस्पिटल्स, आपका जो बैंक है, रेलवेज है, ये सारा आपका जो कवर करता है इसको कहते हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। मतलब जहाँ पे गेस्ट को हम लोग सर्विस देते हैं। ये आपका कोई भी इंडस्ट्री हो सकता है जहाँ पे एक गेस्ट आता है तो उसी को हम लोग कहते हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। और जो होटल इंडस्ट्री है मेनली वी आर फोकसिंग ऑन होटल मैनेजमेंट और इन द होटल इंडस्ट्री। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको भी ये कंफ्यूजन था या है तो आई एम श्योर आपको अब ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। हॉस्पिटल मैनेजमेंट हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट एंड होटल मैनेजमेंट एकदम अलग है, इन दोनों में कोई भी रेलेवेंस नहीं है। मैं हर शो में बताती हूँ, आपको फिर से बता दूं, आपके स्क्रीन पर इनके वेबसाइट का लिंक आ रहा होगा, साथ ही साथ एक हेल्पलाइन नंबर भी डिस्प्ले कर रहा होगा। इन केस अभी भी आपके दिमाग में कंफ्यूजन है तो उस लिंक को विजिट करें, नंबर पर कॉल करें और हो सके, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, कॉलेज कैंपस विजिट करके जरूर डिसाइड करें। सो मेरा अगला सवाल मिस्टर राहुल से है। सो सर, सारे कॉलेजेस तो कहते हैं हम यूनिक हैं। सो सर, ऐसे में व्हाट मेक्स गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट यूनिक? पहले तो हर एक दर्शकों को गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट की तरफ से नमस्ते। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि होटल मैनेजमेंट पे बहुत सारे कॉलेजेस हैं। क्यों कॉलेजेस है? क्योंकि अभी पूरा एंटायर जो हॉस्पिटैलिटी एंड होटल मैनेजमेंट है ये बहुत डिमांड में है। इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रहा है, इसीलिए नया नया कॉलेज भी ओपन हो रहा है।
बट क्या है, हर एक कॉलेज का हर एक अलग अलग यूएसपी होता है जो कि कॉलेज को सबसे अलग बनाता है। GNHM का हम लोगों का कुछ कुछ स्पेशलाइजेशन है जो कि हम लोगों को बेस्ट बनाता है अमंग एंटायर ईस्टर्न इंडिया। फर्स्ट अगर हम बोलेंगे तो हम लोगों का ग्लोबल नेटवर्क, हम लोग का कॉलेज स्टैब्लिश हुआ था 2005 से। 2005 से सिंस देन हम लोग का जो ग्रैंड नेटवर्किंग हम लोग बनाया है, ऑलमोस्ट 60+ कंट्रीज के जो 5 स्टार होटल्स है उन लोग के साथ हम लोग का टाई अप हुए। तो इसलिए प्लेसमेंट के टाइम, इंटर्नशिप के टाइम हम लोग 100% प्लेसमेंट दे सकते हैं। इंटर्नशिप जब होता है हम लोग स्टूडेंट्स लोग को फॉरेन में भेजते हैं। तो ये सबसे बिगेस्ट स्ट्रेंथ है हम लोग के कॉलेज का। दूसरा आता है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्लेसमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा हो कॉलेज का, स्टूडेंट को हम लोग अच्छा ट्रेनिंग दे सकते हैं। कोई भी लैब हो या फिर जैसे कि एक होटल मैनेजमेंट कॉलेज है, इसलिए हम लोग का 4 डिपार्टमेंट होता है। 4 डिपार्टमेंट के लिए हम लोग का अलग अलग लैब्स है और हर एक लैब फॉरेन इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉरेन फैसिलिटीज करके ही बनाया हुआ है ताकि हर एक स्टूडेंट को वो उतना एक्सपोजर मिले जो कि हर एक फॉरेन में दिया जाता है। ये एक एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज अगर हम सर को बोलेंगे कुछ बताने के लिए, और एक चीज है एफिलिएशन। कोई भी कॉलेज के लिए एफिलिएशन एक इम्पॉर्टेंट चीज है और होटल मैनेजमेंट या हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का जो एपेक्स बॉडी है वो है आपका NCHMCT, जो है नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी। प्लस और एक बॉडी है नेशनली जो है AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। एंड जो गुरु नानक कॉलेज है ये आपका NCHMCT अप्रूव्ड है, प्लस आपका AICTE जो है AICTE भी अप्रूव्ड है। AICTE जैसे मैंने बोला ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, वो 2 तरह का एफिलिएशन देता है। एक है आपका डिप्लोमा कोर्स के लिए और एक है बैचलर डिग्री कोर्स के लिए। तो हम लोग का जो कॉलेज है ये आपका बैचलर डिग्री कोर्स के लिए एफिलिएटेड है, इसीलिए हम लोग 4 इयर्स का जो प्रोग्राम है जैसे होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी ये हम लोग ऑफर करते हैं। तो एफिलिएशन, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस आपका ग्लोबल एक्सपोजर, ये आपका इंपॉर्टेंट होता है होटल मैनेजमेंट या हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम्स के लिए। सर आपने ये तो बताया कि क्या क्या इम्पोर्टेंट होता है, बट वुड यू लाइक टू शेयर आपके कॉलेजेस में होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड क्या क्या कोर्सेज सिखाए जाते हैं? तो ये आपका हम लोग का जो कॉलेज है इसमें हम लोग डिप्लोमा प्रोग्राम्स है ये वो सिखाते हैं, बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स है वो सिखाते हैं, प्लस आपका मास्टर डिग्री जो प्रोग्राम्स है वो भी सिखाते हैं। तो हम लोग का जो मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स है जैसे MBA इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन, और हम लोग का जो बैचलर डिग्री जो UG प्रोग्राम्स है वो है आपका एक है BSc इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, और एक इंटरनेशनल प्रोग्राम्स है जैसे BA इन इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। हम लोग का एक कुलिनरी आर्ट्स का स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम है BA इन इंटरनेशनल कुलिनरी आर्ट्स, और एक है BBA इन एविएशन मैनेजमेंट। तो ये सारा हम लोग का बैचलर डिग्री का प्रोग्राम्स है। और जो डिप्लोमा लेवल का हम लोग का प्रोग्राम है डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट है, डिप्लोमा इन क्रूज लाइन मैनेजमेंट है, और हम लोग का सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स भी है एक स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट के ऊपर, जैसे एक है सर्टिफिकेट इन फूड प्रोडक्शन, सर्टिफिकेट इन फूड एंड बेवरेज सर्विस डिपार्टमेंट। तो सबसे जो अहम बात है जो हम लोग का बैचलर डिग्री कोर्स है या जो मास्टर डिग्री कोर्स है वो सबके लिए है, मतलब जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका 10+2 एट एनी स्ट्रीम फॉर बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स, मतलब कोई भी स्ट्रीम का स्टूडेंट जैसे साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, कोई भी स्ट्रीम का स्टूडेंट यहाँ पे आके बैचलर डिग्री कर सकता है। और उसके बाद जो मास्टर डिग्री प्रोग्राम है कोई भी स्ट्रीम का जो ग्रेजुएशन किया है जिसमें आपका BBA हो सकता है या कोई भी नॉर्मल एकेडमिक सेक्टर से अगर कोई किसी ने ग्रेजुएशन किया है तो वो मास्टर डिग्री कर सकता है। और जो डिप्लोमा प्रोग्राम्स है वो 10th लेवल का जो स्टूडेंट्स है 10th पास करके वो डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। तो इसमें अभी क्या हो रहा है, जो स्टूडेंट्स 10+2 पास किया है वो जो ग्रेजुएशन किया है वो आके कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है प्लेन ग्रेजुएशन करके या प्लेन 10+2 पास करके प्लेसमेंट या जॉब नहीं मिलता है, इसलिए हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का इंपॉर्टेंस है। तो ये होता है कि ये जो कोर्सेस है इसमें आपका स्टूडेंट का मास्टर डिग्री भी कंप्लीट हो जाएगा प्लस बैचलर डिग्री भी कंप्लीट हो जाएगा। तो वो कंप्लीट करने के बाद आराम से ग्लोबल प्लेसमेंट ले सकते हैं, क्योंकि हम लोग का जो टाई अप है वो वर्ल्ड क्लास है और हम लोग नेशनली और इंटरनेशनली दोनों जगह पे प्लेसमेंट देते हैं अच्छी तरह से। सो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आपने अभी तक नोट कर ही लिया होगा, अगर आपको लगता था ना होटल मैनेजमेंट एक सिंगल डिग्री होती है और उसके बाद यू लर्न वेरियस वेज हाउ टू मैनेज द वर्क ओवर देयर, आई एम श्योर आपकी थॉट्स चेंज हो गए होंगे मेरी तरह, बिकॉज मैं भी कुछ ऐसा ही सोचती थी। सर ने साथ ही साथ ये भी बताया कि हर कोर्स में क्या क्या क्राइटेरिया है।
सर आपने ये तो बता दिया, बट जब मिस्टर सन्याल बात कर रहे थे, ही वॉज डिस्कसिंग समथिंग अबाउट लेबोरेटरीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. So sir, what kind of laboratories you have and what kind of infrastructure you have that makes it so unique and so special? Nice question. So I'd like to tell you that the infrastructure is essential for any technical programs. So our infrastructure जो है वो आपका मतलब पूरे इंडिया में सबसे बेस्ट है. क्यों बेस्ट है? क्योंकि होटल मैनेजमेंट या हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम्स में 4-5 मेजर डिपार्टमेंट होता है. जैसे कलिनरी आर्ट्स या फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जैसे फूड एंड बेवरेज मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट, हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट. इसके साथ साथ हम लोग एम्फेसाइज करते हैं लैंग्वेज लैब के ऊपर भी. जैसे आपका हम लोग का लैंग्वेज लैब है जहाँ पे हम लोग इंटरनेशनल लैंग्वेज सिखाते हैं. अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश हम लोग फ्रेंच लैंग्वेज सिखाते हैं. और वो सीखने के बाद क्या होता है, स्टूडेंट्स को ग्लोबल प्लेसमेंट मिलता है जब यूरोप में जाते हैं स्टूडेंट ट्रेनिंग के लिए. क्योंकि हम लोग स्टूडेंट्स को फ्रांस में भेजते हैं या दूसरे कंट्रीज में भेजते हैं, तो वहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज ज़रूरी होता है. इसके साथ साथ जो कलिनरी आर्ट्स है उसमें आपका जो क्यूजीन है, जो आपका जो यूरोपियन क्यूजीन है, वहाँ पे आपका फ्रेंच क्यूजीन का एम्फेसिस ज़्यादा है. तो इसीलिए उसको सही तरह से प्रोनाउंस करने के लिए हम लोग फ्रेंच लैंग्वेज सिखाते हैं. प्लस जो प्रैक्टिकल लैब्स है वो स्टूडेंट्स को आके खुद देखना पड़ेगा. हम लोग का जो कलिनरी डिपार्टमेंट का जो मॉडर्न प्रैक्टिकल लैब्स है कलिनरी डिपार्टमेंट का, वो आपका स्मार्ट किचन है जहाँ पे एक जगह पे आपका टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है. मॉडर्न स्मार्ट किचन है जहाँ पे आपका कार्बन फुटप्रिंट जो है बिल्कुल नहीं है, कोई पॉल्यूशन नहीं है. और वहाँ पे सारा चीज़ जो है एक साथ मिलता है जहाँ पे स्टूडेंट को अच्छा सीखने को मिलेगा. प्लस सिखाने वाला भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हम लोग का जो कॉलेज, हम लोग का जो ब्रांड एम्बेसडर है या जो मेंटर है वो मास्टर शेफ्स है. जैसे मास्टर शेफ कुणाल कपूर, मास्टर शेफ संजीव कपूर, मास्टर शेफ विकास खन्ना, मास्टर शेफ अजय चोपड़ा. सो दे ऑल कम एंड दे डू टीच स्टूडेंट्स विद देयर प्रैक्टिकल नॉलेजेस. आपका फूड प्रोडक्शन को छोड़ के जो F&B लैब है, हम लोग का टॉप नॉच F&B प्रोडक्शन मॉडल लैब है जहाँ पे स्टूडेंट F&B सर्विस का प्रैक्टिकल सीखते हैं. बार टेंडिंग का सब्जेक्ट जो है वो सीखते हैं. उसके साथ हम लोग का फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट है जो आपका इंडिया में सबसे अच्छा फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट का लैब है हम लोग का. वहाँ पे स्टूडेंट्स हाउ टू ग्रीट, हाउ टू टेक द गेस्ट इन द फ्रंट डेस्क, दे लर्न ऑल दिस थिंग्स इन द फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट. देन हाउसकीपिंग लैब्स है, लॉन्ड्री है. ये सारा आपका जो मेजर डिपार्टमेंट्स है वो हम लोग सिखाते हैं अलॉन्ग विद थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल. तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सारे कॉलेजेस में ये नहीं होता है. तो हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स को जब भी कोई कॉलेज में एडमिशन लो, प्रैक्टिकल लैब्स जो है वो भी ज़रा जाके देख लो, ताकि तुमको पता चल जाए कि डिफरेंस क्या है विद अदर कॉलेजेस. सो डॉक्टर घोष ने मेरी ही सोच वाली बात बता दी कि एक बार कॉलेज कैंपस विजिट जरूर करें, स्पेशली जब आप होटल मैनेजमेंट के लिए कॉलेजेस ट्राई कर रहे हैं, बिकॉज वहां पर लेबोरेटरीज कैसी है इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है. बिकॉज थ्रू आउट हैंड्स ऑन लर्निंग इज मोर इम्पोर्टेंट, बिकॉज वेन यू विल बी एक्सपोज टू द रियल लाइफ, आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि वहां पर जो काम की ग्रेविटी होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, उसे आप किस तरह मीट कर पाओगे. एम आई राइट सर? सो स्टूडेंट्स, एक बार आप कॉलेज कैंपस जाकर सारे लेबोरेटरीज विजिट जरूर करें. मेरा अगला सवाल मिस्टर राहुल सन्याल के लिए है. सर आपसे मैं बात कर रही थी जब आपने बताया आपके कॉलेज में एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी है. स्टूडेंट्स, ये आंसर आप जरा ध्यान से सुनना, ये आपके फायदे की बात है. क्रूशियल पार्ट निभाता है क्योंकि वो डायरेक्टली स्टूडेंट्स लोगों को मोटिवेट करता है. इसीलिए हम लोग के कॉलेज पे भी एक नहीं दो नहीं बहुत सारा का स्कॉलरशिप अवेलेबल है जो कि स्टूडेंट्स लोगों के मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है. हम लोगों का एक स्कॉलरशिप है जो कि डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट के साथ टाई अप है. स्टूडेंट लोग 60% के ऊपर अगर मार्क्स करते हैं क्लास 12 पे तो डायरेक्टली दे आर एलिजिबल फॉर दैट स्कॉलरशिप. उसके अलावा भी कॉलेज का खुद का 3-4 स्कॉलरशिप है, एंटायरली डिपेंड ऑन दी मेरिट. जैसे कि स्टूडेंट को अगर 80% मिले तो हम लोग डायरेक्टली डिस्काउंट दे देते हैं स्कॉलरशिप एंटायर कोर्स फी के ऊपर. उसके ऊपर अगर 90% भी मिले तो और डिस्काउंट मिलता है स्टूडेंट्स लोगों को, ताकि क्वालिटी स्टूडेंट्स हम लोगों के कॉलेज पे आए, अच्छा स्कॉलरशिप मिले, दे गेट दी मोटिवेशन, एक एंथू मिले कि हाँ अच्छा पढ़ाई करेंगे, अच्छा स्कॉलरशिप मिलेगा कॉलेज पे, तो ओवरऑल हेल्प हो जाता है. सो गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट आपके लिए स्कॉलरशिप भी लेकर आया है और भी बहुत कुछ है. कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद. सो इसके बाद में
कार्यक्रम के प्रायोजक है Educational initiative from the JIS Group. The wall of knowledge. Engineering lives. I'm living my best life because JIS University. JBG Hexa TMT पक्का है। दिन भर खबरों की भागम भाग, उन खबरों में क्या है खास जिनका हो आपके साथ सीधा सरोकार। देश ही नहीं, आपके प्रदेश पर भी नजर। शाम 5 बजे 5 बड़ी खबर। देखिए 5 बड़ी खबर शाम 5 बजे, रात 11:30 बजे और सुबह 9:30 बजे सिर्फ ताजा टीवी पर। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय छपते छपते खबर छुपाता नहीं, छापता है। ग्रीन प्लाई, हर जरूरत का रिप्लाई। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है Educational initiative from the JIS Group. The wall of knowledge. Engineering lives. करियर डॉक्टर में ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे स्कॉलरशिप की। हमारे साथ स्टूडियो में है आज गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट से 2 दिग्गज, और उन्होंने हमें अभी तक कॉलेज के बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं। स्टिल आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है, दिए गए लिंक को विजिट करें, दिए गए नंबरों पर कॉल करें, एंड स्टिल कुछ सवाल रह जाएं तो एक बार कॉलेज कैंपस जरूर विजिट करें। मैं आपको बता दूं, डॉक्टर घोष मुझसे कुछ समय पहले बात कर रहे थे और उन्होंने बताया उनका कॉलेज इंटरनेशनल लेवल पे फूड फेस्टिवल जैसा कुछ अरेंज करता है। आई वाज सो क्यूरियस सर, क्या है ये एग्जैक्टली? तो हम लोग क्या करते हैं, हर साल हम लोग स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए, इनोवेशन लाने के लिए इंडस्ट्री में हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं वर्ल्ड फूड कंपटीशन। तो ये हम लोग का लगभग 11 साल से ये चल रहा है। तो इस साल भी हम लोग का वर्ल्ड फूड कंपटीशन हुआ था, जहाँ पे हम लोग 4 कंपटीशन किए थे इंटरनेशनल लेवल पे। एक था इंटरनेशनल कुलिनरी आर्ट्स कंपटीशन, इंटरनेशनल शेफ कंपटीशन जिसको कहते हैं पॉपुलरली। उसके साथ हम लोगों ने किया था इंटरनेशनल फ्रूट कार्विंग कंपटीशन, इंटरनेशनल मिक्सोलॉजी कंपटीशन, प्लस इंटरनेशनल केक आइसिंग कंपटीशन। तो हम लोग ये 4 कंपटीशन हर साल करते हैं, जहाँ पे क्या होता है पूरे दुनिया से 40 कंट्री से पार्टिसिपेंट्स आते हैं, दूसरे होटल मैनेजमेंट कॉलेज से पार्टिसिपेट आते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है 40 कंट्री से आते हैं और चारों कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें हर स्टूडेंट अपना जो स्किल है वो दिखाते हैं, और उसमें एडजुडिकेशन के लिए हम लोग बहुत बड़ा मास्टर शेफ जो है इंडिया में या आउट ऑफ इंडिया में जो मिशेलिन स्टार शेफ्स हैं उसको लाते हैं यहाँ पे ये सारा प्रोग्राम्स को एडजुडिकेट करने के लिए। जैसे आपका मास्टर शेफ संजीव कपूर आते हैं, मास्टर शेफ कुणाल कपूर आते हैं, मास्टर शेफ अजय चोपड़ा आते हैं, मास्टर शेफ परविंदर सिंह वाली आते हैं। बाहर से आपका यूके से मिशेलिन स्टार शेफ आता है, यूएसए से भी शेफ आता है। तो ये सारा जो शेफ है ये एडजुडिकेट करते हैं चारों कंपटीशन में। तो कुलिनरी आर्ट्स का जो कंपटीशन होता है उसमें स्टूडेंट्स क्या करता है, हम लोग का स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट करता है। इसमें क्या होता है स्टूडेंट को एक ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है। मतलब हम लोग का ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि एक स्टूडेंट को जानना चाहिए कि इंडिया में क्या तैयार हो रहा है, कौन सा डिशेस नया फेमिलियर हो रहा है, आउट ऑफ इंडिया में क्या चल रहा है, यूके में क्या चल रहा है, फ्रांस में क्या चल रहा है, मॉरिशस में क्या चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में कौन सा खाना पॉपुलर है, या आपका न्यूजीलैंड में कौन सा खाना पॉपुलर है, ये भी सीखना पड़ेगा। तो हम लोग का जो स्टूडेंट है वो तो पार्टिसिपेट करते ही हैं, प्लस हम लोग का जो बाकी स्टूडेंट है, बाकी सारा स्टूडेंट क्या करते हैं, उन लोगों को असिस्ट करता है खाना बनाने में। जैसे ऑस्ट्रेलिया से 2 स्टूडेंट आए हैं उसको मदद करते हैं खाना बनाने के लिए, न्यूजीलैंड से जो 2-3 स्टूडेंट आए हैं उसको मदद करते हैं खाना बनाने के लिए। तो उन लोगों को क्या होता है, हम लोग का जो सारा स्टूडेंट्स है उसको ये सीखने को मिलता है कि ऑस्ट्रेलिया का खाना कैसे बनता है, वो लोग क्या क्या यूटेंसिल्स यूज़ करता है, वो लोग क्या क्या चीज़ यूज़ करता है ताकि खाना अच्छा बने। तो ये एक कॉमन एक मिक्स्ड एक्सपोजर होता है, इसमें स्टूडेंट्स को ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है। साइमल्टेनियसली कुलिनरी आर्ट्स में, प्लस आपका जो मिक्सोलॉजी है उसमें, केक आइसिंग में, फ्रूट कार्विंग में, ये स्टूडेंट्स को सीखने को मिलता है। और इसमें क्या होता है आपका जो एक मिक्स्ड एक इनोवेशन आता है, स्टूडेंट के अंदर एक इनोवेशन आता है कि मुझे अच्छा करना है, मुझे बना के मुझे जीतना है प्राइज़। तो इसमें इनोवेशन आता है, स्टूडेंट का स्किल है वो डेवलप्ड होता है। तो हम लोग का मेन ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि स्टूडेंट के अंदर इनोवेशन लाया जाए,
स्टूडेंट के अंदर सीखने का एक इच्छा लाया जाए कि ग्लोबली कैसे खाना बनाते हैं। इससे क्या होता है, स्टूडेंट सीख जाता है कि बाहर क्या चल रहा है, बाहर का खाना कैसे बनता है। तब जब स्टूडेंट आउट ऑफ इंडिया में ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, प्लेसमेंट के लिए जाते हैं, तो सबको अच्छी तरह से प्लेसमेंट या ट्रेनिंग मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इतने सारे बड़े बड़े नाम और साथ ही साथ यूं लगता है कि पूरे विश्व को वो अपने कॉलेज में बुला लेते हैं इस कंपटीशन के दौरान। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और इंडिया के भी अलग अलग किनारे से लोग आते हैं, अपनी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, साथ ही साथ वहाँ का खाना, वहाँ का कल्चर सभी कुछ स्टूडेंट्स के साथ साझा करते हैं, वो भी एक साथ। सो स्टूडेंट्स हैव अ ह्यूज स्कोप ऑफ लर्निंग। सो मिस्टर सन्याल, नेक्स्ट सवाल मेरा आपसे है। सर ने इतनी सारी बातें बताई अबाउट द फूड कंपटीशन। सर, बिसाइड्स दैट व्हाट इज द ग्रोथ स्कोप फॉर अ स्टूडेंट अगर वो आपके कॉलेज को ज्वाइन करते हैं तो? ओवरऑल हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में एक बहुत मैसिव ग्रोथ हुआ है आफ्टर कोविड पैंडेमिक। 2020 के बाद जो ग्रोथ आया है दैट इज़ रियली मैसिव। सिर्फ अगर हम होटल इंडस्ट्री को छोड़ भी दे, फिर भी एयरलाइंस इंडस्ट्री, ट्रैवल एंड टूरिज्म, रिटेल इंडस्ट्री, इवेंट मैनेजमेंट, हर एक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में एक ग्रोथ आया है। ऐसा जगह है जहाँ पे 5 स्टार होटल नहीं थे, वहाँ पे भी 5 स्टार होटल नया ग्रुप से आ रहा है। जैसे कि शिलोंग में अगर आप देखेंगे, पहले उन लोग का फर्स्ट 5 स्टार होटल अभी रिसेंटली आया है ताज ग्रुप से, ताज विवंता। ऐसे ही बहुत सारे जगह है ऑल ओवर वर्ल्ड जहाँ पे नया 5 स्टार होटल बन रहा है। तो ग्रोथ बहुत है। एयरलाइंस की अगर हम बात करेंगे तो इंडिया पर रिसेंटली एक एयरलाइन लॉन्च हुआ है, हम सभी को पता है, एयर अकाशा एयर। देन ऑल ओवर वर्ल्ड पे अगर आप देखेंगे, दुबई, मिडिल ईस्ट पे भी नया एयरलाइंस आ रहा है। तो ग्रोथ हम सब देख रहे हैं। JNIHM ज्वाइन करने पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये जो अपॉर्चुनिटी है इन सबको लेके आते हैं स्टूडेंट लोगों को एज अ प्लेसमेंट। तो ग्रोथ अगर आप JNIHM ज्वाइन करेंगे तो प्लेसमेंट लेके, ग्रोथ लेके कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो नेटवर्किंग है, जो ग्रोथ के लिए हम अवेयरनेस करते हैं स्टूडेंट्स लोगों को, वो एनफ है टू हैव अ बेटर करियर। सर की बातों को सुनकर मुझे ये तो समझ आ गया कि वहाँ पर जितने भी लोग रिलेटेड है वो पूरी मार्केट रिसर्च करके रहते हैं कि कहाँ पर स्टूडेंट के लिए बेस्ट स्कोप निकाला जा सकता है। अब मैं आऊँगी सबसे इम्पोर्टेंट सवाल की तरफ, वो है प्लेसमेंट। सो डॉक्टर घोष, व्हाट काइंड ऑफ प्लेसमेंट कम्स फ्रॉम योर कॉलेज? स्टूडेंट्स किस तरह से प्लेस्ड होते हैं? बताना चाहूँगा यहाँ पे, अच्छा प्लेसमेंट के लिए जो ज़रूरी है वो है अच्छा इंटर्नशिप। इंटर्नशिप आपका जो होता है वो आपका हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल लर्निंग होता है। तो पहले हम लोग स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप देते हैं 6 महीने का, उसके बाद फाइनल ईयर में हम लोग कैंपसिंग करते हैं स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट देने के लिए। तो इंटर्नशिप जो है हम लोग ऑलवेज 5 स्टार होटल्स में देते हैं। जैसे आपका ताज ग्रुप है, ओबरॉय है, हयात है, ITC है, मैरियट है, हिल्टन है, पार्क है, ये ओनली दिस ब्रांड चेन्स विल बी टेकिंग JNIHM स्टूडेंट्स। उसके साथ साथ आपका जो एयरलाइंस है, क्रूज लाइन है, मल्टीनेशनल कंपनीज है, वहाँ पे भी आपका ट्रेनिंग होता है। प्लस आपका हम लोगों के साथ एब्रॉड जो टाई अप है वो मैसिव है। मतलब पूरे इंडिया में इतना अच्छा टाई अप किसी होटल मैनेजमेंट कॉलेज में नहीं है जितना कि हम लोग का है। 60+ कंट्रीज़ के साथ हम लोग का मूव साइंड है, और वहाँ पे जो 5 स्टार होटल्स है उसमें हम लोग ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। फ्रांस है, मॉरिशस है, दुबई है, मलेशिया है, USA है, जर्मनी है, स्पेन है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है। वहाँ पे जाके स्टूडेंट 6 मंथ का इंटर्नशिप करते हैं। वहाँ पे जाके स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल लर्निंग मिलता है, वहाँ का लैंग्वेज सीखने को मिलता है, वहाँ का कल्चर सीखने को मिलता है, प्लस वहाँ पे आपका रहना खाना फ्री होता है, प्लस वहाँ पे बहुत अच्छा खासा सैलरी मिल जाता है। तो ये आपका पेड इंटर्नशिप होता है जहाँ पे स्टूडेंट्स काम भी सीख लेते हैं, कमा भी लेते हैं, प्लस वहाँ का कल्चर, वहाँ का जो माहौल है वो भी सीख लेते हैं। तो इसमें स्टूडेंट को एक एक्सपोजर मिलता है ताकि स्टूडेंट जान सके कि बाहर कैसे हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में काम होता है। तो जो स्टूडेंट आउट ऑफ इंडिया जाने के लिए राजी है उसको, सारे स्टूडेंट्स को हम लोग आउट ऑफ इंडिया में इंटर्नशिप देते हैं। जो इंडिया में करना चाहता है या कोलकाता में करना चाहता है उसको हम लोग कोलकाता में टॉप नॉच प्रॉपर्टीज़ में इंटर्नशिप के लिए देते हैं। तो इंटर्नशिप के बाद जब स्टूडेंट कैंपसिंग में बैठता है, हम लोग का फर्स्ट जॉब होता है उसको सिखाया जाए हाउ टू अपीयर फॉर द कैंपस ड्राइव। क्या क्या सवाल कैंपस ड्राइव में पूछा जाता है, क्या क्या प्रैक्टिकल नॉलेज स्टूडेंट्स को चाहिए होता है वो उसमें बैठने के लिए। तो हम लोग उसके साथ एक ग्रेडेशन करते हैं। उसके बाद जो लो ग्रेड स्टूडेंट्स है उसको हम लोग आगे थोड़ा और सिखाते हैं ताकि स्टूडेंट को अच्छा इंटरव्यू में स्कोप मिले। तो ये होने के बाद हम लोग कैंपसिंग के लिए आते हैं। कैंपसिंग में जो आता है वो सारा 5 स्टार होटल्स आता है, जैसे ताज ग्रुप में, जैसे मैंने बताया जो टॉप नॉच ग्रुप्स है
5 स्टार होटल्स को छोड़ के आपका एयरलाइंस है, मल्टीनेशनल कंपनीज है, ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर्स है, क्रूज लाइंस है, प्लस आपका रेलवेज है, आपका हॉस्पिटल्स है, ये सारे कैंपसिंग में आते हैं। तो हम लोग का जो ये ग्रुप है, ये JIS ग्रुप है, तो इसमें आपका एडवांटेज क्या होता है, हम लोग का JIS ग्रुप का कॉर्पोरेट टाई अप बहुत बड़ा है, इसलिए हम लोग का जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स है वो सारे कैंपसिंग में आते हैं। कम से कम एवरी ईयर 100+ कंपनीज आर कमिंग फॉर द कैंपस ड्राइव, तो स्टूडेंट्स को आसानी से जॉब मिल जाता है। और सिर्फ इंडिया में नहीं, आउट ऑफ इंडिया में भी जहाँ पे स्टूडेंट ने ट्रेनिंग किया था वहाँ से भी बहुत सारा कैंपसिंग आता है, जैसे मलेशिया से, दुबई से, USA से, ऑस्ट्रेलिया से, आपका न्यूजीलैंड से। तो स्टूडेंट चाहे तो आउट ऑफ इंडिया भी ज्वाइन कर सकता है। और ये स्कोप जो है वर्ल्ड वाइड है। हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री का मेन अपॉर्चुनिटी क्या होता है, स्टूडेंट जब चाहे आउट ऑफ इंडिया में जाके जॉब कर सकता है, या आउट ऑफ इंडिया में जाके फाइनल ईयर स्टडी कर सकता है, या फिर मास्टर डिग्री, जो हम लोग का जो प्रोग्रेशन टाई अप है, स्टूडेंट चाहे तो बैचलर डिग्री इंडिया में कर सकता है, मास्टर डिग्री जाके रशिया कर सकता है, रशिया में कर सकता है, UK में कर सकता है, ऑस्ट्रेलिया में कर सकता है, या फिर आपका कनाडा या आपका दूसरे कंट्रीज में कर सकता है। वहाँ पे जाके क्या होता है, 2 साल या 1 साल पढ़ाई करने के बाद वहाँ पे आपका 2 साल का या 3 साल का वर्क वीज़ा मिल जाता है। वहाँ पे स्टूडेंट्स काम करते हैं, धीरे धीरे वहीं पे ग्रीन कार्ड मिल जाता है, सेटल हो जाते हैं। तो ये सारा अपॉर्चुनिटीज इज देयर ओनली इन द हॉस्पिटलिटी एंड होटल मैनेजमेंट सेक्टर। गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट इतना कुछ प्रिपेयर करते हैं, अपने स्टूडेंट को डे 1 से रेडी करता है, सो दैट व्हेन दे वांट टू डू जॉब उन्हें कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। मेरा अगला सवाल मिस्टर राहुल आपके लिए है, सो सर एग्जैक्टली अभी क्या स्टूडेंट्स आपके कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं? इज द एडमिशन ओपन? एडमिशन्स ओपन है, कुछ कोर्स में हम लोग का लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है। हम हर एक स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करेंगे आप डायरेक्टली कैंपस पे आइए, कॉल कीजिए, वेबसाइट विजिट कीजिए। हम लोग ऑलवेज रेडी है हेल्प करने के लिए, ताकि आपको एक बेटर करियर मिले इस हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में, जो कि बहुत डायनामिक है एंड विच इज़ ग्रोइंग मैसिवली। सो सर कैन दे अप्लाई ऑनलाइन? Definitely, they can apply online, they can call and we would directly help them, or they can directly visit the campus. सो स्टूडेंट्स आपके स्क्रीन पर एक वेबसाइट लिंक फ्लैश कर रहा होगा, उस लिंक को क्लिक करें, उस लिंक को टाइप करके क्लिक करें, हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें, और अगर फिर भी कुछ कंफ्यूजन है तो एक बार कॉलेज कैंपस पर जाकर ज़रूर विजिट करें। सर, जो स्टूडेंट्स आपके कॉलेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, क्या आप उन्हें कुछ कहना चाहेंगे? ज़रूर, मैं ये कहना चाहूँगा कि नॉर्मल ग्रेजुएशन करके कोई फ़ायदा नहीं है, प्लेन ग्रेजुएशन से जॉब नहीं मिलता है। आपको जो मॉडर्न इंडस्ट्री है वो आपको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, जो एक्सपर्ट है, जो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग में जो एक्सपर्ट है उनको लेगा जॉब के लिए। तो आपको सोचना है कि एक प्रोफेशनल कोर्स किया जाए जहाँ पे हैंड्स ऑन ट्रेनिंग मिलेगा, जिसका डिमांड है, जो आपका इकोनॉमिकली वायबल है, उसमें आप ग्रेजुएशन करो। उसके बाद आप जॉब तुमको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, क्योंकि तुमको हैंड्स ऑन लर्निंग तुमको सीखना है, वो ज़रूरी है। तो आफ्टर 10+2 जो डू नॉट ज्वाइन इन द प्लेन एकेडमिक सेक्टर, ज्वाइन इन ए टेक्निकल फील्ड like hospitality, hotel, aviation or any other industries where you will be getting hands-on practical knowledge and experience. Then you will see that your career will be with the flying colors. Thank you. So Mr. Sanyal, would you like to say something to the students or the parents? जैसे कि सर ने बताया कि नॉर्मल ग्रेजुएशन करके डेफिनेटली थोड़ा दिक्कत होता है स्टूडेंट्स लोगों को, बट स्किल बेस्ड कोर्स करने के बाद करियर स्कोप बहुत बढ़ जाता है, करियर में जॉब मिलना आसान हो जाता है। तो जो स्टूडेंट्स है, जो इंटरेस्टेड है हॉस्पिटलिटी में, जो लोग सर्च किए हैं, जो कि अवेयर है कि क्या है, दे आर ओके विथ इट। बट जो लोग अभी भी सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए करियर में, मेरा तो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड है, हम क्या करेंगे ताकि मुझे फ्यूचर में जॉब मिलने में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हर एक को एक मतलब प्रॉब्लम होता है, डर लगता है कि अगर कोई कोर्स करे फिर उसके बाद अगर जॉब ना हो देन क्या करेंगे। हम लोग के हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री पे एक बहुत एक चीज़ है, स्टेटमेंट है जो कि बहुत फेमस है कि आप कोई भी कोर्स करिए, बट अगर आप हॉस्पिटलिटी में कोर्स कर रहे हैं तो आप कभी भी जॉबलेस नहीं रहेंगे। AI कैन नेवर टेक योर जॉब, क्योंकि ये पूरा स्किल बेस्ड है, ये पीपल जॉब है। जो लोगों से बात करना में अच्छा लगता है, पीपल हु टू इंटरैक्ट, देयर आउटगोइंग पर्सनालिटी, ये करियर बहुत सारी चीज़ों को लेके आते हैं उन लोगों के लिए। तो निर्भय हो कि आप अप्लाई कीजिए, विजिट कीजिए, जानिए इसके बारे में, और आई कैन गारंटी यू कि आप निराश नहीं होंगे। मैं एक बार एक होटेलियर से मिली थी और उन्होंने मुझे एक लाइन कही थी, अ होटेलियर इज ऑलवेज अ होटेलियर। एंड सर की बात सुन करके आज मुझे ये बात की तो क्लैरिटी हो ही गई है, और करियर में आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए हम लेकर आते हैं करियर डॉक्टर, ताकि कुछ भी, कोई भी फील्ड हो, किसी भी तरह का फील्ड हो,
करियर रिलेटेड आपके जो भी सवाल हैं हम उसे क्लियर कर पाए। सर फाइनली आप कुछ पेरेंट्स को कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी हम लोग का जो कॉलेज है गुरु नानक इंस्टीट्यूट होटल मैनेजमेंट, यहाँ पे आपका पैन इंडिया का स्टूडेंट है। तो हम लोग का जो स्टूडेंट है वो पूरे इंडिया से आते हैं प्लस आउट ऑफ इंडिया से आते हैं। जैसे आपका बहुत सारा स्टेट्स है, जैसे वेस्ट बंगाल तो है ही, बिहार है, पटना बिहार है, झारखंड है, यूपी है, उसके साथ आपका गोवा है, साउथ इंडिया में 4-5 स्टेट्स है, वहाँ से स्टूडेंट्स आते हैं, पंजाब से आते हैं, आपका हरियाणा से आते हैं, कश्मीर से आते हैं, और आउट ऑफ इंडिया से आपका नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, आपका अफ्रीका जैसे जिम्बाब्वे, केनिया, वहाँ से भी बहुत सारा स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो आप निर्भय होकर कॉलेज कैंपस में भेज सकते हैं। यहाँ पे आपका जो माहौल है ये आपका मिक्स्ड कल्चर रहेगा, मतलब कोई भी स्टेट से आपको स्टूडेंट मिल जाएगा, और यहाँ पे इंग्लिश जो है वो सीखने के लिए भी आपका काम आएगा। क्योंकि क्या होता है, जो बाहर से आते हैं उसको प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि यहाँ पे लोकल नहीं है, ये पूरा आपका इंटरनेशनल कैंपस है। प्लस आपका जो सारे दुनिया से यहाँ पे स्टूडेंट है, मतलब बहुत सारा कंट्री से यहाँ पे स्टूडेंट है, मिक्स्ड कल्चर है, यहाँ पे आपका स्टूडेंट को अडॉप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप लोग आराम से कॉलेज में भेज सकते हैं और अपना जो डिग्री है वो हासिल कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स ओवरऑल लर्निंग के लिए एक बार कॉलेज कैंपस जरूर विजिट करें और करियर को लेके कोई भी कंफ्यूजन ना रखें। अपना ध्यान रखें।